चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमेरिका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा दावा, कहा रूस की वजह से खराब नहीं होंगे भारत और अमेरिका के आपसी रिश्ते। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह ने दी नसीहत, आतंकवाद पर कही बड़ी बात। WTO अनुमति दे तो कल से ही दुनिया को खाद्य भंडार की आपूर्ति करना शुरू कर दे, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा। गृह मंत्री अमित शाह बोले, राज्यों को सहकारिता पर अपना कानून बनाने का अधिकार, हम हस्तक्षेप करने का नहीं रखते इरादा। शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद, बोले भारत से चाहते हैं बेहतर रिश्ते और सुलझाना चाहते हैं विवाद। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की कोरोना के एक्सी वेरिएंट को लेकर बैठक, मॉनिटरिंग और सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के दिए निर्देश। अमेरिका का यू टर्न, बाइडेन के बयान के बाद व्हाइट हाउस ने दी सफाई, कहा भारत का रूस से तेल गैस लेना प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं। पीएम मोदी ने गुजरात में अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का वर्चुअली किया उद्घाटन, कहा मां का आशीर्वाद हमेशा मिला। यूक्रेन के डिप्टी पीएम का दावा, कहा 700 कर्मचारी और 1000 से ज्यादा नागरिक रूसी जेलों में बंद। भारत ने स्वदेशी हेलीकॉप्टर से किया हेलिना मिसाइल का सफल परीक्षण, लॉन्चिंग के बाद बदला जा सकता है इसका टारगेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी कंपनियों से भारत में निवेश करने का किया आग्रह। महंगाई के दौर में जनता को मिल सकती है बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल हो सकते हैं सस्ते, एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है सरकार। यूक्रेन के बाद रूस के निशाने पर स्वीडन और फिनलैंड, नाटो सदस्यता खड़ा करेगी एक और पंगा। भारतीय नौसेना का P-8I एयरक्राफ्ट समुद्री ऑपरेशन में शामिल होने के लिए पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दे पर की टिप्पणी, बीजेपी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। राहुल गांधी बोले महंगाई और बेरोजगारी पर चलना चाहिए बुलडोजर, लेकिन भाजपा के बुलडोजर पर नफरत सवार। खुद को दिवालिया घोषित कर चुके श्रीलंका को भारत की मदद भेजा 11,000 टन चावल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, चुनावी वादों पर चर्चा के लिए केजरीवाल से भी की भेंट। द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी महामारी के बाद की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर शिवसेना ने कसा तंज, कहा चीन के सैनिक गलवान से पीछे हट जाएं तो चलाना सही। देश में 5G सेवा जल्द शुरू होने के आसार, कंपनियों की मांग पर ट्राई ने दिया कीमतों में बड़ी कटौती का सुझाव। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पहाड़ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ खत्म, 4 लोगों की मौत, बाकी सभी को जिंदा बचाया। खाद्य तेलों की महंगाई, केंद्रीय टीमों ने सरसों और खाद्य तेलों की जमाखोरी का लगाया पता, राज्यों को कार्रवाई के दिए निर्देश। देश में 14 अप्रैल से शुरू हो रहा शादियों का सीजन, 40 लाख शादियां होने का अनुमान, 5 लाख करोड़ रुपए हो सकता है व्यापार। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने डॉक्टर एस जयशंकर से अतिरिक्त रूसी तेल न खरीदने का किया आग्रह। आर्थिक मंदी के बीच श्रीलंका हुआ डिफॉल्टर, $51 बिलियन का कर्ज चुकाने से चूका। यूपी चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी से मिले योगी आदित्यनाथ, राज्य के विकास पर की चर्चा। चीन की दादागिरी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बोले यूएस के डिफेंस मिनिस्टर, कहा भारत की मदद करेंगे हम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया बड़ा दावा, कहा वैश्विक भलाई के लिए ताकत के रूप में उभरा है क्वेड ग्रुप। यूपी के MLC चुनाव नतीजों में बड़ा उलटफेर, पीएम मोदी के गढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा की जीत। भारत में बढ़ रहे मानवाधिकार हनन के मामले, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चेतावनी, कहा हम नजर रख रहे। बीजेपी की नई पहल, अब मंत्री जनता को देंगे अपने विभाग की योजनाओं का ब्यौरा, जाने किस मंत्री से हुआ आगाज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर साधा निशाना, कहा मौजूदा सरकार में सामाजिक सेवा पर खर्च घटा। MP के खरगोन मामले में गलत ट्वीट कर फंसे दिग्विजय, सीएम शिवराज सिंह ने कहा धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले सीएम केजरीवाल, घबराने की आवश्यकता नहीं, जरूरत के मुताबिक उठाएंगे कदम। गृह मंत्रालय ने पुलवामा और पठानकोट हमलों के आरोपियों को किया आतंकवादी घोषित।
9 मई से आयोजित होगा रेलवे एनटीपीसी भर्ती के लिए दूसरा चरण। आरआरबी ने जारी किया शेड्यूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के अदालज में श्री अन्नपूर्णा ट्रस्ट के छात्रावास एवं शिक्षा परिसर का किया उद्घाटन। यूपी विधान परिषद चुनाव में भी दिखा भाजपा का जलवा। 36 में से 33 सीट जीती समाजवादी पार्टी का हुआ सफाया। गुजरात में चुनाव से पहले हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक। देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3 गुना बढ़ा। गुजरात में 89% वीकली मामलों में हुआ इजाफा। एसआईआई ने बच्चों को कोवैक्स टीका लगाने की अनुमति से संबंधित आवेदन को लेकर मांगी जानकारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तेलंगाना के सीएम केसीआर का किया समर्थन। बोले बीजेपी सरकार किसान विरोधी। सेबी ने सोने में म्यूचुअल फंड निवेश पर लागू किया रिस्क ओ मीटर। अब शेयरों की जगह मिलेगी जोखिम की जानकारी। चिनूक हेलीकॉप्टर की सबसे लंबी नॉन स्टॉप उड़ान वायुसेना ने चंडीगढ़ में असम के जोरहट तक 7.5 घंटे तक उड़ाया। टीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती फिर नजरअंदाज। सोफिया में हिंदू परिवार के घर जाने की कर रही थी तैयारी। बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका। कांग्रेस पार्षद हत्या के जसमदीद गवाह की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश। पंजाब कांग्रेस महासचिव ने सुनील जाखड़ से मांगा स्पष्टीकरण। पार्टी नेताओं के खिलाफ टिप्पणी का लगाया आरोप। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम भगवंत मान को बताया रबड़ स्टेप। कहा केजरीवाल ने किया पंजाब पर कब्जा। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज पर साधा निशाना। कहा आज सरकार है कल नहीं होगी। यूपी में कोरोना केस आने के बाद नोएडा के 2 और गाजियाबाद का 1 स्कूल सप्ताह भर के लिए बंद। आरबीआई रेगुलेटेड मार्केट के समय में हुआ बदलाव। 18 अप्रैल से अब 9 बजे शुरू होगा कारोबार। यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगी रेलवे। जाने पूरी डिटेल। टीएनबी घोटाले में सीबीआई को मिली बड़ी सफलता। काहिरा से मुंबई लाया गया नीरव मोदी का साथी सुभाष शंकर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ली पंजाब के अधिकारियों की बैठक। विरोधियों ने भगवंत मान को घेरा। अरुणाचल प्रदेश ने एयर टरबाइन फ्यूल पर वेट 20% से घटाकर 1% किया। जेएनयू हिंसा को लेकर एक्शन मोड में सरकार। शिक्षा मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट तलब की। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने इशारों में प्रदेश की जनता को कहा गद्दार। सोशल मीडिया पर हो रहा विरोध। खिताब बचाने नहीं उतरेगी साइना नेहवाल। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा न लेने का किया फैसला। दिल्ली में गर्मी और लू से लोगों का जीना हुआ हैरान। येलो अलर्ट जारी। 42.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमेरिका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा दावा। कहा रूस की वजह से खराब नहीं होंगे भारत और अमेरिका के आपसी रिश्ते। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भारत और अमेरिका लगातार संपर्क में बने हुए हैं। अभी अमेरिका में दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि अमेरिका इस बात से अवगत है कि भारत और रूस स्वाभाविक सहयोगी हैं और स्थिर संबंधों से जुड़े हुए हैं। साथ ही भारत किसी तीसरे देश के साथ अपने संबंधों को अमेरिकी मूल राष्ट्रीय हितों को देखते हुए प्रतिकूल प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देगा। राजनाथ सिंह ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों पर यूक्रेन में जारी युद्ध की वजह से पड़ने वाले किसी भी प्रभाव से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं इस पर सहमत नहीं हूं कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई समस्या होगी। भारत एक कमजोर देश नहीं है। भारत के पास यह सुनिश्चित करने की क्षमता है कि अगर कोई समस्या आती है तो वह उससे निपट सकता है। लेकिन जहां तक रूस और यूक्रेन का संबंध है, हम चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। गृह मंत्री अमित शाह बोले राज्यों को सहकारिता पर अपना कानून बनाने का अधिकार। हम हस्तक्षेप करने का नहीं रखते हैं इरादा। देश की राजधानी नई दिल्ली में सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। अमित शाह ने कहा कि राज्यों को सहकारिता पर अपना कानून बनाने का अधिकार है और हम इसमें हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते। हमारा लक्ष्य सहकारिता नीतियों को मजबूत करने का होना चाहिए। साथ ही कहा कि हमें सहकारिता को सहकारिता आंदोलन को आज के
समय की चुनौतियां हैं, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। गृह मंत्री शाह ने कहा कि देश के विकास में ढेर सारा योगदान सहकारिता का है। कृषि फाइनेंस में 25%, उर्वरक वितरण में 35%, खाद का उत्पादन 25%, चीनी का उत्पादन 31%, दूध की खरीद और उत्पादन 25%, गेहूं की खरीद में 30%, धान की खरीद में 20% और मछली उत्पादन में 21% का योगदान है। हमें पारदर्शिता लानी पड़ेगी और तभी जाकर छोटे से छोटे किसान का भरोसा हम पर बढ़ेगा। हमें चुनाव में लोकतांत्रिक मूल्यों को कानून के तहत स्वीकारना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की कोरोना के एक्सी वेरिएंट को लेकर बैठक, मॉनिटरिंग और सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के दिए निर्देश। जी हां, दुनिया में तेजी से पैर पसारते कोरोना वायरस के नए एक्सी वेरिएंट को लेकर भारत सरकार ने एक बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस वेरिएंट पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह नए वेरिएंट और मामलों की निगरानी को बढ़ाएगा। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मॉनिटरिंग एवं सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी निर्देश दिए गए। बैठक ऐसे वक्त पर की गई है जब कोविड-19 का ओमिक्रॉन एक्सी वेरिएंट दुनिया के देशों के लिए सिरदर्द बन गया है। समीक्षा बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव, नीति आयोग के डॉक्टर N.K. अरोड़ा और स्वास्थ्य मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। चिकित्सा से जुड़ी बुनियादी चीजों की समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वह कोविड के इलाज के लिए दवाओं की उपलब्धता और जरूरी दवाओं की लगातार समीक्षा करता रहे।